अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। जितने भी दोस्त बाब ने भाईजान कमेंट किया था वीज़ा के हवाले से, वीज़ा सारे ओपन है ओमान के। फैमिली वीज़ा भी ओपन है, वर्क वीज़ा भी, विजिट एक्सप्रेस, तमाम वीज़े ओपन है। और सबसे पहले तो बता देंगे, अगर आपने वीज़ा लेना है तो आपके जहन में ये चीज़ ज़रूर होनी चाहिए कि जो वीज़ा आप अप्लाई करने जा रहे हैं, जिस वीज़े के लिए आप डील करने जा रहे हैं, किसी के साथ भी पैसे दे के या जॉब के लिए कैसे भी, तो आपके जहन में ये चीज़ हो कि ये वीज़ा ओपन है, यानी ये जॉब्स जो हैं, ये वीज़ा जो हैं वो खारजों के लिए ख़त्म नहीं किए गए। और उसका मतलब 12 जो पहले इन्फॉर्मेशन शेयर की जा चुकी है, कौन से वीज़े जो हैं ओमानियों कौन सी जॉब्स हैं सिर्फ ओमानियों को दी जाएंगी, और वो वीज़े जो हैं खारजों के लिए नहीं होंगे। और जो लोग काम कर रहे हैं उनका वीज़ा भी रीन्यू नहीं होगा। तो ये तमाम चीज़ें आपके जहन में होनी चाहिए कि ये वीज़ा ओपन है, और जिस जॉब के लिए, जिस वीज़ा के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं वो खारजों के लिए है या ख़त्म कर दी गई है। और जितने भी दोस्त ये कहते हैं कि वीज़ा नहीं लग रहा, वीज़ा डिले होता है, तो वीज़ा डिले के मतलब मैंने पहले ही बारहा बताया था, अभी भी बता रहा हूँ कि वीज़ा डिले, अगर आप जानना चाहते हैं कि वीज़ा का स्टेटस क्या है, तो एप्लीकेशन नंबर के ज़रिए आप ऑनलाइन स्टेटस चेक कर सकते हैं। और एप्लीकेशन नंबर जो है उसी के पास होता है जिसने वीज़ा अप्लाई किया हो। तो आपने उनसे एप्लीकेशन नंबर लेना है, पासपोर्ट नंबर डालना है, कंट्री नेम डालना है। आरओपी की वेबसाइट के ऊपर वीज़ा स्टेटस आप चेक कर सकते हैं। अगर एप्लीकेशन रिटर्न आ रही हो तो आपका उसमें एप्लीकेशन रिटर्न का मतलब ये होता है कि आपके डॉक्यूमेंट्स में, इन्फॉर्मेशन में कुछ ना कुछ जो है कमी कोताही है, आपने वो करेक्शन करके या जो भी चीज़ ऐड करनी है वो ऐड करने के बाद दोबारा से एप्लीकेशन सबमिट करेंगे तो वीज़ा प्रोसीड होगा। उसके अलावा और बहुत सारी रीज़न होती हैं वीज़ा डिले की या रिजेक्ट की। अब और जो कहते हैं कि वीज़ा नहीं लग रहा या बहुत टाइम हो गया, तो वो ये है कि कंपनी के जो मामलात हैं आरओपी के साथ या दीगर, उसकी बिना पर भी जो है वीज़ा में तख़ीर होती है। लेट्स सपोज मेरा वीज़ा एक्सपायर है लेकिन मैंने नया वीज़ा अप्लाई कर दिया, तो वो अप्लाई नहीं होगा जब तक मेरा वीज़ा, यानी पुराने किसी बंदे का भी जो वीज़ा एक्सपायर हो जाए वो रीन्यू नहीं होगा, वो स्टेटस लीगल नहीं होगा, तब तक आपका वीज़ा जो है वो इशू नहीं होगा। और ये आपको पता चल जाता है। मोस्टली क्या है कि वीज़ा अप्लाई किया, खलास भूल जाते हैं, ठीक है। हफ्ते बाद 10 दिन बाद चेक करेंगे, कोई प्रोसेस नहीं, कोई जो है ना वो स्टेटस नहीं, तो फिर बैठे रहेंगे, इंतज़ार करेंगे। इवन के स्पॉन्सर लोग जो हैं, अरबाब लोग जो हैं, वो भी, उनके साथ भी ये हो रहा है, क्योंकि वो टाइम टू टाइम स्टेटस चेक नहीं करते। तो जब वो आरओपी जाते हैं, कंप्लेन करते हैं कि भाईजान इतने दिन हो गए, वीज़ा अप्लाई किया था नहीं मिला, तो वो बताते हैं कि भाईजान पहले तो इतने महीनों से या इतने दिनों से जो है फ़लाँ बंदे का आपकी कंपनी में, आपकी स्पॉन्सरशिप के अंडर जो है वो वीज़ा एक्सपायर हो चुका है, पहले वो रीन्यू करो, उसका स्टेटस लीगल होगा तो नया वीज़ा इशू होगा। इसके अलावा और बहुत सारे मसले मसाइल होते हैं, कंपनी के लाइसेंस की रीन्यूअल होगी, और बहुत सारे फ़ाइन हो गए, इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो मैटर करती हैं। बाकी ओवरऑल देखिए, वीज़ा जो है वो सेम डे भी इशू हो जाता है, चंद घंटों में इशू हो जाता है, या विदिन 1 वीक जो है इशू हो जाता है। लेकिन पिछले कुछ अर्सा से तख़ीर होती है, उसकी मतलब तख़ीर जो है होती है उसका मेरे ख्याल से ज़्यादा जो है ना खुल के भी नहीं बोलना चाहिए। तो तख़ीर का देखिए कोई भी टेक्निकल इशू नहीं है, सिर्फ क्या है कि कंपनियों की स्क्रीनिंग चलती है। जब तक कंपनी हर लिहाज से क्लियर नहीं होगी तब तक उनके अक्सर सर्विसेज जो हैं वो बंद रहती हैं, या उनसे कहा जाता है कि भैया ये करेक्शन करें, ये ठीक करें, ये ठीक करें, उसके बाद आपका सारा मामला स्पेशली वीज़ों के हवाले से वो हो जाएगा। तो ये सूरत हाल है। इसके अलावा और भी बहुत सारे मसले मसाइल हो सकते हैं, जो लोग इन चीज़ों को डायरेक्टली जानते हैं, जो इन चीज़ों से वाकिफ़ हैं, वो एग्री करेंगे। और वीज़ा सभी ओपन है, विजिट वीज़ा भी ओपन है, फैमिली वीज़ा भी ओपन है, वर्क वीज़ा भी ओपन है। और वही बात कि वर्क वीज़ा के लिए आपने जहन में रखना है कि ये वीज़े जो खारजों के लिए अभी ओपन है, यानी बैन नहीं किए गए। ये चीज़ आपके जहन में होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आप जिस वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हो या डील कर रहे हो, पता चले जी वो वीज़ा बंद है, और बाद में जो है ना मुश्किलात का शिकार हो सकते हैं आप। तो उसके अलावा कोई मेजर अपडेट नहीं है, स्पेशली वीज़ा के हवाले से। बहुत लंबी वीडियो बन गई, अपना ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।